नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस समस्या पर बात करने वाला हूं उससे हर दूसरा तीसरा नागरिक पीड़ित है और खास करके वह नागरिक पीड़ित है जिसको दिन ढलने के बाद में रात के समय सफर करना होता है, वो भी अपने छोटे वाहन से। दो पहिया वाहन से रात के समय जो भी सफर करते हैं उनके लिए यह समस्या आम सी बात है। समस्या यह है कि रात के समय जब बड़े वाहन चलते हैं तो वह अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपर बीम पर रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट। इससे सामने वाले को यह पता नहीं चलता है कि उस वाहन के पीछे क्या है। तो यह समस्या है दोस्तों, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। इससे बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि मैं खुद इसी समस्या से पीड़ित हूं। क्योंकि मैं जब भी रात को शाम को प्रतिदिन घर जाता हूं तो लिंक रोड से जाता हूं, और जब लिंक रोड से जाता हूं तो सामने से जो कार या उससे बड़े कोई भी वाहन आते हैं तो वो कोई भी लो बीम पर नहीं चलाते हैं गाड़ी, एक बात। और दूसरा, लो बीम पर करते भी नहीं है जब सामने वाला कोई मोटरसाइकिल या कोई छोटे वाहन वाला आ रहा होता है। तो उसके पीछे क्या आ रहा है, वाहन कितना बड़ा है, छोटा है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। हमारे एक अजीज दोस्त भी हैं, राजेश वार्स मिड डे मील मैनेजर हैं फाजिल्का से। उन्होंने ये मुझे पोस्ट लिखी है, ये वाली, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों आपको। उन्होंने ये लिखा है कि गली मोहल्ले विच गड्डियां दी हाई बीम, छोटे वाहनों लई दुर्घटना दा वड्डा खतरा। प्रशासन नूं हथ बन के बेनती है कि शहर दी हद अंदर हाई बीम ते पूर्ण तौर ते रोक लगाई जाए। और उन्होंने ये साथ में फोटो भी दी है। मैंने फिर, हालांकि बहुत सी वीडियो साथ में लगा सकता था, मैंने एक दो वीडियो साथ में लगाई है। रात के समय दोस्तों ये बहुत गंभीर समस्या है, न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि बाहर तो और भी समस्या है। हाईवे पर भी ये समस्या है। इन दिनों क्या है कि ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली तो होती हैं, आजकल जो पराली की गांठें ले जा रहे हैं वो और भी ज्यादा बड़े साधन होते हैं। ऊपर सामने की हाई बीम से, हेडलाइट से लाइट निकल रही है, तेज रोशनी निकल रही है। अब उसके पीछे नहीं पता है कि सिर्फ ट्रैक्टर है, सिर्फ ट्रॉली है, या फिर भून निकले हुए बड़े बड़े ट्रॉली के ऊपर पराली की गांठें लदी हुई है। आए दिन इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। राजेश वार्स जी ने बिल्कुल सच लिखा है और बिल्कुल सटीक लिखा है। 2-3 साल पहले की शायद बात है, 5 साल हो गए होंगे, फाजिल्का के गांव के एक सरपंच की भी डेथ हुई थी इसी वजह से। सामने से एक तेज रोशनी से कोई कार आई और उनको पता नहीं चला, उनकी साइड में एक रेडी जा रही थी आगे, सब्जी वाले, उसमें टकराए और सर पे चोट लगी, डेथ हो गई। ऐसी अनेकों घटनाएं प्रतिदिन सिर्फ इसलिए हो जाती है कि बड़े वाहन अपनी हेडलाइट को लो बीम पर नहीं चलाते हैं, या फिर सामने से जब छोटा वाहन कोई आ जाता है तो लो बीम पर करते भी नहीं है। और ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है यार, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप लो बीम पर चलाओ तो सामने वाले को भी पता चल जाता है। लिंक रोड पर यह और भी ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि लिंक रोड से साइड में पता नहीं चलता है कि कौन सा, कहां पर जगह है और कहां पर नहीं जगह है। रात के समय साइकिल वालों के साथ तो और गंभीर समस्या है, क्योंकि उनके पास तो छोटी लाइट भी नहीं होती है कि सड़क भी दिखाई दे दे कि सड़क कहां पर है कहां नहीं है। और सामने से आ रही है अपर बीम वाला वाहन, वो कार है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। और आजकल तो एक और चीज और बड़ी गंभीर समस्या है, ये छोटे जो वाहन है ना, ऑटो वगैरह, उन पर भी इतनी गंदी चाइनीज लाइट लगती है, मतलब ऊपर भी लगती है, छोटे वाली लंबाई में लगती है, लैंडस्केप में ट्यूब के टाइप में, और इतनी ज्यादा रोशनी है उसकी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सामने वाला तो
मतलब रुक करके भले उसको क्रॉस कर ले, साइड में से तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं चलता उसके पीछे क्या है क्या नहीं है। प्रशासन आए दिन तो कार्रवाई करता है, लेकिन इनके खिलाफ पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करता है। रात को अगर आप किसी भी शहर में निकलो ना, तो आप देखोगे चाइनीज गंदी लाइटें और डिप्पर के टाइप में वो होती है, जिससे आंखों में तेज रोशनी पड़ती है और सामने कुछ भी पता नहीं चलता है उसके पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जबकि नियम यह है कि एक तो आप लो बीम पर चलाओ, नहीं तो अगर जब आपको सामने पता चल गया कि कोई चीज आ रही है दूसरे, तो उसके लिए अपनी गाड़ी की हेडलाइट को लो बीम पर कर लो। इसके लिए सुविधा है दोस्तों उसमें, हर गाड़ी में, हर मोटरसाइकिल में भी सुविधा है कि आप गाड़ी को अपर बीम और लो बीम पर लाइट को चेंज कर सकते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस है ना, आप लोगों को होनी चाहिए यार। मुझे उम्मीद है कि जिन जो गाड़ियों वाले हैं वो कम से कम इस तरफ ध्यान देंगे। नमस्कार।